रोल। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद आज हम पहुंचे हैं जैसलमेर के बॉर्डर इलाके में कस्बे में, जहां मैं कैमरा में सागर करूंगा कि यहां का आपको दृश्य दिखाएंगे कि यहां तनोट क्षेत्र है, जो रोड है वो जा रही है, रामगढ़ से तनोट रोड जा रही है। यहां पे कई लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो युद्ध हुआ है इसके बाद जो यहाँ की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, यहाँ के लोगों में कितना भय था वो देखने को मिलेगा। यहाँ कई लोग हैं वो चाय की चुस्का के साथ यहाँ युवा है वो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है और जो ये बॉम्ब गिरे थे इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में तो क्या कहना है, बम गिरे थे, हम तो यहीं थे, मतलब आवाज़ें आई थी और बाकी तो सब लॉकडाउन लगा हुआ था और नॉर्मली इतना नहीं हुआ, 1-2 दिन था। आवाज़ें कैसी आई थी? आवाज़ें तो आई थी, एक बार तो डर लग गया था, फिर देखते भाग के जाए, फिर देखा कोई दिक्कत नहीं, भागने के लिए कोई मतलब नहीं है। भारतीय सेना ने किस तरह से जवाब दिया था? भारतीय सेना ने जवाब तो दिया, ऊपर से ड्रोन से ऊपर से मिस कर दिया है, नीचे नहीं आने दिए, कोई दिक्कत नहीं था। डर वगैरह नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। जी बिल्कुल, यहाँ और भी युवा मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ एक चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका और जो युद्ध हुआ था उसके बारे में क्या कहोगे? मेरा नाम हिमांशु क्यों है, मैं यहाँ रामगढ़ से हूँ और युद्ध हुआ था, वो माहौल देखने लायक था और लोग सहम चुके थे पूरी तरीके से और भारतीय सेना ने जो करारा जवाब दिया है उसके लिए काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अपने देश के लिए पूरी तरह से उनको रोकने की पूरी कोशिश की और इसमें हम सक्षम हुए। और भारतीय धमाके कैसे थे? धमाके बहुत ज़ोरदार थे। डर नहीं लगा था? नहीं। हाँ। क्या कितना गर्व हो रहा है भारतीय सेना पर? बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हम भारत से हैं और हमारे पास भारतीय सेना जैसी ऐसी ताकत है जिसे कोई नहीं हरा सकता और इस जज्बे को सलाम करता हूं। और इसी के साथ एक मैं जयकारा लगाना चाहूँगा, आप भी इसके साथ बोले, भारतीय सेना की वंदे मातरम। जी बिल्कुल, भारतीय सेना को लेकर कितना गर्व है। भाई साहब बताइए, जैसे यहाँ जो पाकिस्तान ने ड्रोन गिराए थे, मिसाइलें गिराई थी, जो उसको जो है भारतीय सेना ने नष्टबूद कर दिया गया था, उसको लेकर क्या कहोगे? जी उस दिन तो क्या है कि जिस रात को ये ड्रोन हमला हुआ था, पहले उस टाइम मैं दुकान पर था तो सभी दुकानें क्लोज़ कर रहे थे, मैं भी क्लोज़ कर रहा था। तो उस टाइम अचानक से हमला हुआ, तो उस टाइम में ये ब्लैकआउट का भी था, तो सबने लाइटें बंद की और सबके मन में भय, एक तरीके का भय बैठ गया था कि क्या होगा। लोगों के मन में भय था, सबने लाइटें बंद कर दी, सब एक तरीके से यानी अपने आप घर चले गए। तो लोगों के मन में ये भी था कि हमारे पास आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, उनके पास डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, वो अपने तरीके से उनको संभाल सकते हैं, वो अपने ऊपर एक भी खरोंच नहीं आने देंगे। उनके हिसाब से वो यानी पूरी तरीके से सक्षम है कि वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहोगे, जो उन्होंने देश को संबोधित भी किया था? जी हाँ, मोदी की एक तरीके से देखा जाए तो सही है, क्योंकि युद्ध में तो ऐसा है कि अगर युद्ध होगा तो हमारा देश भी लगभग 30 या 40 साल पीछे चला जाएगा। तो इस कारण से उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो बढ़िया था। और जो ट्रंप ने ये सीज़ फायर का ऐलान किया था, उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया वो एक नापाक हरकत थी, उनके बारे में तो अब क्या। बॉर्डर इलाके से हो, डर वगैरह, अब हालत कैसे है? देखो जब उस टाइम थोड़ा पर धीरे क्या है, हमारे थे उन्होंने वार वगैरह किए, तो वो तरीके से यानी कुछ नहीं होने देंगे, जो इंडियन आर्मी है वो कुछ नहीं होने देंगी। बिल्कुल। भाई साहब आप बताइए, धमाका कितना बड़ा था? धमाके सर बहुत ज़ोरदार थे, पर हमें अपनी आर्मी और एयरफोर्स पर पूरा भरोसा था, हमें कुछ नहीं होने देंगे और वैसा। और इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है अपनी, हमारे यहाँ पर मतलब हम बॉर्डर में सबसे लास्ट गांव हमारा ही पड़ता है, फिर भी हमारे गांव में ऐसा कोई मतलब डर का माहौल नहीं था जितना मतलब हम सोच सकते थे। क्योंकि बिल्कुल रामगढ़ क्षेत्र से हम मौजूद हैं, यहाँ पे युवाओं से बात की है और उन्होंने मोदी की जो है तारीफ़ की है और भारतीय सेना की तारीफ़ की है, और जो है डर है वो किसी प्रकार से हमें नहीं लगता है। द दस्तक न्यूज़ के साथ कोजराज परियार, जैसलमेर।